हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो 30 नवंबर का एग्जाम था, मतलब आज का जो एग्जाम था उसके आए हुए कोडिंग क्वेश्चंस को। मैं सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा ही नहीं क्योंकि सॉल्यूशन करने का कोई फायदा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन को जरूर मैं सॉल्व करवा दूंगा आगे की वीडियो में, बट मुझे बस एक डिस्कस करना, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है क्योंकि मेरा क्या है, सर फटा जा रहा है इस क्वेश्चन को देख के। मतलब कल जब टीसीएस की तरफ से एग्जाम हुआ था तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट का, उसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा बेकार थी तो ज्यादातर बच्चे समझ ही नहीं पाए। कल जब मैंने वीडियो में सॉल्व कराया इस क्वेश्चन को, एक बच्चा लिटरली ऐसा नहीं था जिसने बोला हो कि भैया मैंने सारे टेस्ट केस पासेस कर लिए। जितने भी बच्चों ने थोड़े बहुत टेस्ट केस पास किए, सबका बस कहना यही था कि भैया हमने तो तुक्का फेंका, कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला फिट होके थोड़े बहुत टेस्ट केसेस पास हुए, हमने बोला चलो ठीक है। आप लोगों को जो भी टीसीएस वाले हैं और वीडियो देखते हैं टीसीएस वाले बकायदा, क्योंकि काफी मेरे से उनका पुराना नाता रहा है, थोड़ा सा दुश्मनी का। तो मैं ये चीज पूछना चाहूंगा कि आपको इतनी सी शर्म आती है क्या? और अगर इतनी सी शर्म आपको आती है ना, तो आप सो जाओ, आप एग्जाम लेना बंद कर दो भाई। आपको अगर इतनी सी शर्म आ रही हो तो ये क्वेश्चन जब आपने डाला था एग्जाम में, क्या आपने खुद ने पढ़ा था कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्या आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के देखा था कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 35 मिनट्स में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को दे रहे हो। और मैं तो बोलता हूँ, अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को अगर 35 मिनट में सॉल्व कर लेगा, मैं तो मानता हूँ कि चलो 35 मिनट में किसी ने कर लिया, तो वो आपकी कंपनी को क्यों ज्वाइन करेगा? ये बात आपने सोची? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन जो आप बड़े प्राउडली दे रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट आई। कभी जिंदगी में आपने नाम सुना है डायरेक्ट आई का? उस कंपनी में। कभी आपने टावर रिसर्च कैपिटल का नाम सुना है? उसमें मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन। गूगल भी नहीं पूछती। जो ऐसी कंपनियां हैं ना जो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे चलती हैं, खतरनाक वाली, वो सब पूछती हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है? और अगर आपने एक बार इसका सॉल्यूशन देख लिया होता है या आपको पता होता है ना इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वैसे आपको पता ही नहीं होगा, मुझे 100% विश्वास है कि जिसने भी ये क्वेश्चन डाला है ना टीसीएस में, उसको खुद को नहीं पता होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप नहीं डालते इस क्वेश्चन को, ठीक है? अब मैं रीजन आपको बताता हूँ, हो सकता है कई बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे उनको लगेगा इजी है। यू हैव गिवन an integer input n which signifies number of digits, so we have to find the minimum possible n digit number whose sum of a square of digit is a perfect square. Zero must not be present inside the number. Example, if the input is 3 1 2 2 is our answer. देखो ये बात ये बोल रहा है कि जैसे सपोज हमें क्या करना है, जैसे सपोज नंबर ऑफ डिजिट्स दी हैं 3, n इक्वल्स टू 3 दिया है, ठीक है? तो हमें एक ऐसा छोटा सा नंबर निकालना है, ठीक है? सबसे छोटा वो होना चाहिए जिसमें एक तो डिजिट्स में जीरो ना आता हो, और उनके अगर डिजिट्स का हम स्क्वायर करके सम करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर आए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर हम 3 डिजिट्स हमें बताया गया है, तो हम 1 1 10 तक तो ले ही नहीं सकते, मतलब 1 1 0 तक तो हम ले ही नहीं सकते। हम स्टार्ट करेंगे विद द स्मॉलेस्ट डिजिट विच इज 1 1 1, बिकॉज यहाँ तक की जितनी भी डिजिट्स हैं उसमें जीरो आएगा। तो हम 1 1 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 1 1 1 से स्टार्ट करेंगे और उसमें भी हमें ऐसी डिजिट्स को इग्नोर करना है जिसमें जीरो आएगा। और हम यहाँ पर चेक करेंगे ऐसी कौन सी स्मॉलेस्ट डिजिट है जिसके जो डिजिट्स हैं उसका अगर आप स्क्वायर करके सम करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है? जैसे 1 1 1 है तो इसका आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आएगा अपन का? 1 1 1 3। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और जैसे ही हम 122 पे पहुंचेंगे, ठीक है, 122 पे पहुंचेंगे, इट्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 1 + 4 + 4 विच इज 9। सो 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा विच इज 122, ठीक है? अब आप कहोगे भैया ये तो सिंपल ही है, ठीक है। अब ये सिंपल है, मैं खुद बोल रहा हूँ ये सिंपल है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे कि जितनी भी हमें n का नंबर दिया है उससे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे n की वैल्यू अगर 3 दी है तो हम अपना आंसर बना लेंगे 1 1 1, ठीक है? और इसकी पर डिजिट का स्क्वायर करते चले जाएंगे और इंक्रीज करते जाएंगे सम करके, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर आ गया 3। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम एक डिजिट बढ़ा देंगे विच इज 1 1 2। तो अब हम इसमें करके देखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 4 + 5 + 6 आ गया। तो ये भी हमारा परफेक्ट नहीं है, तो और हम आगे बढ़ा देंगे। तो ऐसे हम करते चले जाएंगे और जैसे ही हम 122 पे आएंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, इसकी स्क्वायर का सब ठीक है। अब इनने जो करा है, और अगर ये कांस्टेंट रखते हैं ना कि n की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 7 या 8 के बीच में होगी, तो ये लॉजिक आपका परफेक्ट वर्क करेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आप इनकी मस्ती तो देखो एक बार, मस्ती देखो, आप इनकी मस्ती दिखाता हूं मैं आपको एक बार। नीचे क्या मेंशन करते हैं, ध्यान से देखना। कांस्टेंट n कैन गो अप टू 10⁶, ठीक है? 10⁶, ओके? अगर n 10⁶ तक जा सकता है तो ये लॉजिक आपका केवल एक टेस्ट केस पास करेगा, जो कि टीसीएस एग्जाम में आज बहुत सारे बच्चों ने पास भी करवाया। अब आप कहोगे अच्छा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर बहुत बड़ी डिजिट हो गई तो ये लॉजिक तो नहीं वर्क कर पाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी इसमें, ठीक है?
तो क्या कर सकते हैं भैया? तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता आप लोगों को कि इसका जो एक्चुअल लॉजिक है ना वो नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहा मैं, क्योंकि मेरा तो बस टीसीएस से ही सवाल है कि क्या आप सॉल्व कर सकते हो इसे। बिकॉज देखो ये जो क्वेश्चन है ये कैसे होगा, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। मैं सोचा तो बेसिकली इसमें हमें पहले तो टारगेट निकालना पड़ेगा स्क्वायर का। ठीक है, टारगेट निकालने के बाद हमें डेल्टा डिफरेंस बनाने पड़ेंगे। डेल्टा डिफरेंस, अब मैं ये सब चीजों में नहीं जा रहा, इन डेप्थ नहीं जा रहा मैं, डेल्टा डिफरेंस क्या होता है, टारगेट्स क्या होता है, इन सबके बीच में नहीं जा रहा। और उसके बाद डेल्टा डिफरेंस को ऐड करते चले जाएंगे और फिर हमें डीपी की टेबल बनानी पड़ेगी। डीपी की टेबल टेबल से हम वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये अप्रोच सोचने के लिए पहली बात तो 2 घंटे का समय चाहिए होगा मेरे हिसाब से, या 1 घंटा मान लो, अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है तो 1 घंटे के लायक तो ये क्वेश्चन है। दूसरी बात, अगर कोई इतना ही एक्सपर्ट है तो वो टीसीएस में, वो भी इजी लेवल के क्वेश्चन में इसको क्यों सॉल्व करेगा? क्या आपका लेवल इतना बढ़ चुका है कि आप ये क्वेश्चन इजी में डालोगे? थोड़ी शर्म आती है क्या? मतलब अगर 1% भी आती हो ना तो आज खुद सोचना और खुद का जाके चेक करना आज कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर 1% बच्चा भी निकल जाए ना सॉल्व करने के लिए, मैं भाई यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा अपना, कि अगर 1% बच्चे ने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हो। शर्म करो भाई, कुछ ऐसे क्वेश्चन दो जिससे बच्चों की एक्चुअल जो टैलेंट है वो आपको पता पड़ पाए। अब ये क्वेश्चन आप सामने लाके रख दोगे, बच्चों को क्या, आपको कैसे पता पड़ेगा कि इस बच्चे में कितना टैलेंट है? ये क्वेश्चन आपने लाके रख दिया, अरे कोई भी एक्सपर्ट ले आओ यार, बड़े से बड़ा, कैसे सॉल्व कर देगा वो इसको 35 मिनट में? शर्म की बात है भाई, शर्म की बात है। मैं तो सच में इतना फ्रस्ट्रेट हूँ, यूट्यूब पे हूँ, चैनल डिलीट हो जाता, वरना अगर मैं चाहूँ तो ऐसी ऐसी, समझ जाओ बस आप। यू हैव टू प्लेस द मैक्सिमम एलिमेंट एट द सेंटर, ये सेकंड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। 55 मिनट्स के लिए डुएबल है, लैंग्वेज सही थी और क्वेश्चन को सही सॉल्व किया जा सकता था। सेकंड क्वेश्चन था, यू हैव टू प्लेस द मैक्सिमम एलिमेंट एट द सेंटर ऑफ द मैट्रिक्स इन मिनिमम स्वैपिंग, स्वैपिंग इज ओनली पॉसिबल फॉर एडजेसेंट रोज और कॉलम। ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स में आपको जो मैक्सिमम एलिमेंट है, यू हैव टू प्लेस द मैक्सिमम एलिमेंट एट द सेंटर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, सेंटर में हमें प्लेस करना है मिनिमम स्वैपिंग में। ठीक है, एंड जो स्वैपिंग है वो केवल पॉसिबल हो सकती है एडजेसेंट रो या कॉलम से। ठीक है, तो केवल एडजेसेंट या तो रो से स्वैपिंग हो पाएगी या कॉलम से हो पाएगी। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल, मतलब सिंपल तो नहीं कहूंगा, मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। लेकिन इसमें भी मेरे हिसाब से 1 या 2 टेस्ट केसेस शायद गलत थे, आई एम नॉट श्योर, बट हो भी सकता है सही हो, आई एम नॉट श्योर। बट ये क्वेश्चन अच्छा था। और अगर आपने इसमें 5 टेस्ट केसेस पास कराए हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने 5 टेस्ट केसेस पास करवाए हैं इस वाले में। ठीक है, और ये तो वैसे क्वेश्चन डुएबल सॉरी, डुएबल था। और फर्स्ट क्वेश्चन जैसा मैंने बताया वो तो डुएबल था ही नहीं। अगर आपने इसमें 5 टेस्ट केस भी पास करा दिए और ओवरऑल आपका अच्छा गया है ना एग्जाम, मैं तो कह सकता हूँ हो सकता है कि आपको डिजिटल का कॉल आ ही जाए, या प्राइम का भी आ सकता है भाई, अगर आपका एडवांस में परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि पहले क्वेश्चन के लिए तो मैं श्योर हूँ कोई नहीं कर सकता उसको। ठीक है, तो डिजिटल या प्राइम आ सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये 2 क्वेश्चंस आए थे आपके जो मैंने डिस्कस किए। बहुत फ्रस्ट्रेशन है लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जो भी है तो मैंने आपको ये डिस्कस किया। सॉल्यूशन डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करके बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।